CH20 The Scary Night Kairav's Cruelty. Laraki ki photo ko apane sign se laga sara yora yora se ron lagati hai. अब आगे क्लासरूम में सारा के जाने के बाद कायरव अपने होंठ दांतों तले दबाते हुए सोचता है कितने पिंक है वो। फिर अपनी मस्कुलर बॉडी को देखते हुए वह सारा के नाजुक बदन की छून महसूस कर गहरी सांसें लेते हुए रूम से निकल जाता है। असिस्टेंट कायरव को बिना शर्ट के देख शॉक होते हुए नए सूट की अरेंजमेंट करता है। सारा को होश नहीं रहता, पता नहीं कितनी देर वो उस फोटो को अपने सीने से लगाए रोती है। कायरव के काटने से अपने बदन में हो रहे दर्द को महसूस कर उसकी आंखें और लाल हो जाती है। अचानक 2 साल पहले की दर्दनाक रात उसकी आंखों से सामने घूमने लगती है। फ्लैशबैक। सारा उस होटल में अपनी 2.5 साल से गायब बहन के लापता होने का राज पता करने गई थी। इस बात से अनजान उसकी इज्जत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है और वो कायरव ओबरॉय की तलब उसकी ज़रूरत बनने वाली है। Usamaska vale saksa ne sara ko bataya de Usaki muha boli bahana ne kutakusi karali, ji suna Usaki dunia ujara kukiti. कॉरिडोर से बेसुध सी चल रही सारा को कोई शख्स अपनी मजबूत बाहों में जकड़ते हुए उसके सीने को अपने सख्त हाथों में भींच लेता है। सारा चीख पाती इससे पहले कायरव उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक चुका था। इस हद तक अंधेरा था उस कमरे में जैसे कि शैतान का डेरा बसा हो। सारा बिस्तर से खड़े होकर बाहर जाने को हुई मगर उस हैवान ने उसे बिस्तर पर पटक बहुत बेरहमी से उसकी कपड़े फाड़ते हुए अपने भी कपड़े फाड़ दिए। सारा जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुन कायरव सारा को 3-4 थप्पड़ मारने के बाद उसके मुलायम होठों पर अपने होंठ रख बिना कोई रहम दिखाए उसमें समा जाता है। 18 साल की भी पूरी नहीं हुई थी वो मासूम। कायरव की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेसेंस अपने अंदर महसूस कर उसके लोअर अब्डोमेन असहनीय दर्द होता है। वही कायरव को सुकून मिलता है, एक कभी ना जिया हुआ एहसास जिका। उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। जिस लड़की का चेहरा तक उसने नहीं देखा, उस लड़की में खुद को ताउम्र बसा लेने की एक चाहत, एक जुनून उसके सिर पर हावी हो जाता है। पूरी रात कायरव बिना कोई रहम दिखाए सारा को बहुत बुरी तरह अलग अलग तरह से नोचता है। कमरे में इतना अंधेरा था कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं दिखती मगर कायरव की हैवानियत से, उसकी रफ हरकतों से कमरे में सारा की दर्दनाक चीखें गूंजती है। सारा बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की मगर कायरव किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। सारा का जिस्म उसकी उम्र के मुताबिक सही था, जो कायरव के सख्त हाथों में तक नहीं आता। पर कायरव को उन छोटे पीचेस को मसलने में हद से ज़्यादा मजा आता है। सारा की चीखें उसकी मर्दानगी का सबूत थी, ऐसा सोच कायरव और हार्शली अपनी कमर मूव करता है। किसी भूखे भेड़िए तरह सारा के सीने को काटते हुए उसके पैर अपनी कमर से लपेट कायरव अपनी मूवमेंट और बढ़ा देता है। न जाने रात के किस पहर खुद को शांत करने के बाद कायरव सारा के ऊपर सो गया था। सारा गुड़िया कब आई मेरी बच्ची, सिम्मी जी दरवाज़ा नोक करते हुए बोली। उनकी आवाज़ सुन सारा अपने माथे से पसीना पोंछ आवाज़ नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ हाँ मम्मा। उद्धरण चिन्ह। Simi ji ne kaha, jaldi asia tere lai kuchas basala lai hu. वो जल्दी आएगी इतना कह सारा वॉशरूम चली जाती है। अपने इतनी सूजी हुई और लाल आंखों के साथ उनके सामने जाएगी तो पक्का सिम्मी जी से डांट जरूर खाएगी और 10 सवाल जवाब और किए जाएंगे। हारू का घर। हारू इंटरनेट पर संचित और रिक्षित की फोटो देखते हुए सोचता है, इन मीनू की हिम्मत कैसे हुई मेरी सारू को गलत बोलने की, और उस रात तो गलती इनकी थी। फ्लैशबैक। रिक्षित की इतनी खतरनाक हरकत देखने के बाद सारा बिना कोई देरी किए नीचे भाग रही थी, तभी लेडी इंस्पेक्टर से टकरा जाती है। उसने किसी प्रेग्नेंट लड़की को देखा है क्या, इतना पूछ उसका फोटो भी दिखाती है। सारा ने इसी लड़की की वजह से है उस कमरे में जाने की जुर्रत उठाई थी। वो जल्दी से ऊपर की ओर इशारा करते हुए पतली गली से निकलने वाली थी मगर लेडी इंस्पेक्टर उसे अपने साथ ले जाती है। Vo laraki isa vakta usa ruma mi maujuda larako ko ajiba sarvisa de rahi ti ora kucha nazari dragsa la rehi tu, tafira kya, sabako euthalia, sansita ko lagata hayi saba sara ne kia, isali use bahuda damaki deta hai, magara koi fayada nahi hoda. रिक्षित वॉशरूम से निकल अपने हाथ सहला रहा था मगर सामने का नज़ारा देख उसकी हवाया उड़ चुकी थी। रिक्षित को भी सारा के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। पूरी रात उन्हें जेल में रखने के बाद सुबह मुश्किल से बेल मिली थी। संचित को सारा से नफरत करने की एक और वजह है जो आगे पता चलेगी। फ्लैशबैक एंड पार्क पैलेस। कायरव को जब से पता चला था रूम आ चुके हैं वो भी बहुत खुश होता है। उसे भी अयुमी और रूम के रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता था और उसके हिसाब से रूम ने बिल्कुल सही किया। अगर कोई लड़की आपके पास ना रहे तो उसे ज़बरदस्ती हासिल कर लो या तो कैद करके रखो। कायरव और विहान दोनों ही बहुत बड़े हैवान हो मगर इस बारे में विहान और कायरव की सोच नहीं मिलती। विहान के लिए औरतों के सम्मान के साथ खेलना गलत है मगर हर औरत नहीं, सिर्फ उसकी ब्लूबेरी जैसी मासूम औरतें। बाकी विहान जिस हैवान से कम नहीं है। कायरव पैलेस में एंटर करके सीधा 4th फ्लोर पर पहुंच रूम को देखता है जो सिम्मी का स्केच बना रहे थे, जो देख उसे गुस्सा आता है। कायरव रूम के पास पहुंच उन्हें गले लगाते हुए कहता है, ये जानते हुए भी कि ये आपके दोस्त के साथ सो चुकी थी,
आप क्यों इनका स्केच बनाते हो, इतना प्यार करते हो। उद्धरण चिन्ह। कायरव की बात सुन चारों भाइयों की आंखें गहरी हो जाती है। माना अयुमी की हरकत गलत थी, मगर रूम ने भी तो उसको कितना टॉर्चर किया था, उन्हें किस हद तक बुली किया था, यहाँ तक उनकी मर्जी के बिना वो सब भी किया था। यही सब सोच जुनत, नरुत और एलेक्स की आंखें बड़ी हो जाती है। सच में विहान और कायरव दोनों किसी जल्लाद से कम नहीं है। कायरव सब जानते हुए भी कैसे रूम को सही बता सकता था। नेट तो भगवान से प्रार्थना करता है उसके भाई को ऐसे लड़की मिले जो उसकी एकड़ तोड़ के रख दे, उसके पत्थर दिल को पिघला दे। रूम शांति से बोले, तुम अभी तक प्यार नाम की चिड़िया से रूबरू नहीं हुए काए। जिस दिन हो जाओगे उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दोगे। और रही बात मेरी सनशाइन की, तो उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही वंचित से अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए कहा था उस कार्य करने के लिए। आखिरी बात कहते हुए उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे अपने आंसू बाहर आने सी रोक रहे हो। उस काली रात में अपने पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी जान से प्यारे दो लोगों को खो दिया था। रूम की आखिरी बात सुन कायरव सोच में पड़ जाता है। आखिर उसने भी तो जॉय को उस लड़की के साथ यही करने बोला था। अपने दिमाग से सारा के ख्याल झटक, मेरी जिंदगी में प्यार नाम की चिड़िया घुसने की कोशिश करेगी तो उसकी गर्दन गायब कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह कायरव एलेक्स के पास बैठ टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आज तबीयत ठीक है ना। कायरव का ताना सुन एलेक्स को मुंह बन जाता है और बाकी सब उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगते हैं। विहान को छोड़। Vahana ko jada dekha kairava bola, where are you going Vinu? आई हैव अर्जेंट वर्क इन ऑफिस भाई। इतना कह विहान निकल जाता है। उसकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही थी, जिस वजह से सब खुश होते हैं सिवाय एक इंसान मिस्टर पाक के। कायरव बहुत दिनों बाद घर आया था, इसलिए सब बहुत खुश थे। वो नेट की और देख एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए पूछता है, वैसे कौन है छोटे तेरी स्वीट कैंडी। Asia de sabak raja dur kula rahida, matalaba neta kisi laraki ke klo hagaya, muha bandakaro tu mamaki kali jayagi andara, halka muscarate hu bol elixa ora junita say. Sahi vakta an para bada dunga bai, vo surfa dubara hi mili hi, USA's bada karunga, Mary dosti exapta karagi tabamir dilako sukuna malega, neta bola sarmat hu. Kisi satana ko pahali bara sarmat dekha elixa ora junita ka muha dekane layakada, bi ajiba muha bana lead hai. वेट क्यों करना, उसे उठा ले और अपना बनाकर रख पूरी जिंदगी। कायरव बोला शांति से। जो सुन सब माथा पिट लेते हैं। कायरव और विहान दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं रखते, हर चीज को बिजनेस डील की तरह देखना उनकी आदत है। कायरव फिलहाल इस बात से अनजान है, नेट की कैंडी कोई और नहीं उसकी छुई मुई है। सारा का घर। हॉल में इंटर करते हुए सारा ने कहा, क्या स्पेशल है माँ आज जो आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है। सिम्मी जी उसे किस करते हुए बोली, तेरे लिए नए एंकलेट लाई हूँ, जल्दी से पहन के बता। Anek hatha se boxalit hu sara ki amki nama ho kuki ti. Atita ki kucha parani yade usaki amkam ke samain taja ho pati azes pahale simi ji boli, dersia ki yada rahi hi beta. Quote. सारा रोते हुए उनके गले लग सिसकते हुए कहती है, वो क्यों हमें छोड़कर चले गए माँ। सारा जब भी दृश्य का जिक्र सुनती उसका रोना रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सिम्मी जी उसका ध्यान भटकाते हुए पूछती है, वैसे ये जीनी नहीं दिखाई दी सुबह से। रोज तो आ जाती तालाब की खूबसूरती निहारने। सारा भी सोच में पड़ जाती है, ये जीनी कहाँ गई होगी। सिम्मी जी के चेहरे पर आज एक अलग ग्लो था, जिसका रीजन जानने की कोशिश बहुत की सारा ने, मगर सिम्मी जी उसे कुछ नहीं बताती कि आज मिस्टर पार्क ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया है। सारा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, सिम्मी जी बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। सारा के डैड एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे, जिस वजह से उनका घर बहुत सुंदर और एक अच्छे एरिया में मौजूद था, जहां आसपास बहुत पेड़ पौधों के साथ सुंदर जंगल और तालाब भी मौजूद था। सारा के घर की फोटो कमेंट में मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। कोरिया, पुसान सिटी। उसके साथ बात करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई सनशाइन उस लड़के को कॉल करने की। तू मेरी बीवी है और आज अपने पति होने का हक में लेकर ही रहूंगा। इतना कह रूम युमिका को बेड पर फेंकते हुए उसके हाथ पैर जंजीरों से बांधते हुए गुस्से में अपने कपड़े फाड़ देता है। Yumika bahuda dara kuki ti, jisa naukara ne usaka paradaya dikakara apana phona diada, ramyaka usmata ke gata utara kukada. Vo najara apani amkam ke samain dekane ke bada yumiko bahuda dara kuki ti. उस रात वंचित और उसे एक ब्लैंकेट में देखने के बाद रूम को बहुत गुस्सा आया था, मगर उसने किसी को मारा नहीं था। Bail hi usain vansita ki amkam ke samain yumika ko apana banayada, usak satha janavaro jaza saluka kiada, ina tina shalom mi yumika ne kabi kayi rupa nahi dekada, usta barosa nahi hoda isa hada taka deravana ho sakatada, koleha mi us pata nahi de parka femili ka bara beta hi, nahi to yumi usas penga nahi leti magara, jabataka patakala bahuda dera ho kukiti.
Yumika ko barbada karana ka jununa bana kukada, jisake livo bahuda gatia rasta apanada hai. रूम यूमिका के कपड़े बेरहमी से फाड़ते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी है। सनशाइन फिर भी उस वंचित को कॉल कर रही थी। तुझे क्या लगा वो तुझे ढूंढ लेगा? फिर बहुत ज्यादा शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है, मेरी धोखेबाज बीवी। इतना कह वो यूमिका के अंदर समा जाता है। यूमिका इस दर्द से हर रात रूबरू होती थी। रोज रात रूम उसे नाचते हुए बार बार यही कहता था, बोलो सनशाइन, तुम मुझसे प्यार करती हो, बोलो ना। मगर यूमिका कभी उसकी और देखती तक नहीं थी, उसे छूना तो दूर की बात है। जो बात रूम का गुस्सा हर बार बढ़ाती थी, जिस वजह से हर रात यूमिका की बेहद दर्द में करती थी। यूमिका के नाजुक जिस्म पर अपनी हैवानियत दिखाते हुए रूम पागलों की तरह बार अपने बेहिसाब मतलबी प्यार का राग जप रहा था, जिसे सुन यूमिका हर बार की तरह कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस अपनी सुनी आंखों से सीलिंग की ओर देखते हुए नंबर काउंट करते हुए तकिए में मुंह धंसा एक लड़के को याद करती है। ना जाने रात के किस पहर रूम उस बुढ़िया को छोड़ता है। यूमिका कब से बेहोश हो चुकी थी। उसका बेजान जिस्म देख रूम की आंख से एक बूंद आंसू निकल जाती है, जिसे बेदर्दी से साफ करते हुए वो यूमिका के पैर अलग कर अपनी हैवानियत का सबूत देख काम जाता है। उस रात के बाद रूम हर एक कोशिश करता यूमिका को कम दर्द दे, मगर यूमिका का चेहरा देख उसे वो रात याद आ जाती जब उसने वंचित और यूमिका को हदें पार करते हुए अपनी आंखों से देखा था। 2 दिन यूमिका की तबीयत सही होने तक रूम कुछ नहीं करता, मगर उसके ठीक होते हैं रूम उसे जिंदगी भर की कैद सुनाते हुए एक ऐसे कमरे में जंजीरों के साथ बंद करता है जहां रोशनी का एक कतरा तक नहीं होता। लायक तो थे मगर ना के बराबर। अपनी सनशाइन से बेहिसाब प्यार करने वाला रम्यक उससे जिंदगी भर के लिए सनशाइन से दूर करने का हुक्म सुना देता है। खुद को अंधेरे कमरे में देख यूमिका बहुत डर गई थी। रूम कमरे में दाखिल होने के बाद वापस यूमिका पर हावी हो जाता है। आह छोड़ो मुझे रूम। यूमिका को बेहोशी में इतना पैनिक करते देख वंचित बहुत घबरा जाता है। यूमिका को एक इंजेक्शन लगाते हुए वो बहुत प्यार से उसके माथे को चुमते हुए रोना रोक कर कहता है, अयुमी उठ जा मेरी जान, तेरी हर बार की तरह डांट सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। यूमिका से दूर होते हुए अपना फ़ोन खोल वंचित, रिक्षित और संचित की फ़ोटो पर हाथ घुमाता है जो वॉलपेपर पर लगी थी। मैसेज बॉक्स ओपन करके पैंडर को एक मैसेज भेजने के बाद वंचित अयुमी के पास बैठ जाता है। नेट का रूम। नरुत अपने बालों में हाथ घुमाते हुए सारा को याद करते हुए खुद से कहता है, आई लव योर कैंडी। कल मुलाकात होगी बेबी हमारी। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी ओर कायरव अपने कमरे में बेड पर लेट बार बार अपने सख्त सीने को छू रहा था। सारा का मुलायम टच महसूस कर उसे एक अजीब गुदगुदी अपने सीने में महसूस होती है। सारा का गुलाबी बदन, मखमली स्किन याद कर कायरव की बॉडी गर्म हो जाती है। वो भारी सांसें लेते हुए खुद से कहता है, आइश लड़की, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने खुद को मेरे सामने बेपर्दा करके गलती कर दी, अब देख मैं क्या करता हूँ। Bail hai vo laraki usaki chui mui nahi hai, fira bi vo tana lita hai serene usjayata parasana kia tafira, ekata usaki aparaki tikata kataga nahi to apane pasa jindagi barakata karain ke bada apani jurarate puri karega। तारांकन। कल का धमाका। अपनी स्वीट कैंडी को किसी और की बाहों में देख नरुत का दिमाग खराब हो जाता है। वही संचित जीनी के पीछे भागते हुए कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा लड़की। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर पार्क बुखलाए हुए थे। उनके ऊपर केस रजिस्टर हो चुका था धोखाधड़ी का, जिसका मास्टरमाइंड सब ढूंढ रहे हैं। कौन है वंचित और क्या हुआ है रूम, यूमिका और वंचित की लाइफ में? कहाँ है यूमिका इस वक्त? क्यों किया वंचित ने पैंडर को मैसेज? क्या खतरनाक सोच रहा है कायरव? कहाँ गया है विहान? क्या होगा जब मासूम सारा इन हैवानों के साथ एक ही घर में रहेगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें।